आप रोज़ अपने इतने पैसे बर्बाद कर रहे हो और आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। आपकी यूके आकर आदतें ऐसी बन चुकी हैं जिससे आप रोज़ बहुत पैसे बर्बाद करते हो। तो रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पर एक रील दे रहा था जहाँ पर एक बंदा कह रहा था कि यार आप यूके में डेली के 90-80 पाउंड या 100 पाउंड कमाते हो, पैसा ही पैसा होगा। अगर उसमें से आपने 10-12 पाउंड टैक्सी के लगा भी दिए, 10-12 पाउंड बाहर खाने में लगा भी दिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। ये मैंटेलिटी बहुत लोग यूज़ करते हैं और मैं भी करता था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी करता था। दिस इज़ ओके फॉर फन, हंसी मजाक के लिए ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। इंस्टाग्राम पर रील्स के लिए ये चीज़ ठीक होती है, लेकिन रियलिटी में अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे तो आप अपने बहुत पैसे ख़राब कर लोगे। मान लो आप रोज़ के 5 से 6 पाउंड टैक्सी पर आने जाने के लिए लगाते हो। आपको लगता है यार 5 से 6 पाउंड ही है, लेकिन मान लो अगर आप हफ्ते में सिर्फ 5 दिन यूज़ करते हो और पूरा महीना यूज़ करते हो टैक्सी को और कैब को, तो आपके महीने के 20 दिन हो जाते हैं और 20 दिन के हिसाब से आपके 100 पाउंड बन जाएंगे महीने के, विच इज़ आई एम सेइंग लैक्स, बहुत कम है। सो अगर आप रोज़ का 5 पाउंड भी खर्चते हो ना, सिर्फ वीक डेज़ का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीकेंड्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 5 डेज अ वीक। अगर आप हर रोज़ 5 पाउंड किसी चीज़ पर खर्च कर रहे हो तो महीने का वो 100 पाउंड बन जाता है। आप कहोगे यार 100 पाउंड ही है, मेरी एक दिन की दिहाड़ी तो है, साल का 1200 बन जाता है। और सिमिलरली मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ यूनी में जाता है, उसने मुझे अपना बैंक अकाउंट दिखाया, -3000, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्रेडिट कार्ड में -2500। वो बंदा माइनस में चल रहा है। उसकी जब सैलरी आएगी तो वो खर्चेगा नहीं, सबसे पहले अपनी ईएमआई देगा। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इसके कारण है, इसके बारे में आपको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। क्या क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल रह सके, आप कभी माइनस में न जाएं। तो भाई सबसे बड़ा और सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो है कैश को यूज़ करना बंद करें। ऑलवेज यूज़ योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, क्योंकि जब आप कैश यूज़ करते हो आपको उसका ट्रैक ही नहीं होता कि कहाँ पर आप खर्च रहे हो, कहाँ पर आपके पैसे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं होगा और आप ट्रैक भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको चीज़ ये करनी है कि आप अपना कैश यूज़ करना बंद करें। वेन एवर यू आर पेइंग समथिंग, वेन एवर यूजिंग योर मनी, जस्ट यूज़ योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आपको अपनी स्टेटमेंट चेक करनी है। और अभी चेक करें, जस्ट चेक योर स्टेटमेंट, चेक करें कि आप कहाँ कहाँ पैसे खर्चते हैं, कहाँ पर आपने फजूल पैसे खर्चे हैं, कहाँ पर क्या किया। आप हैरान हो जाओगे ये सोच कर, ये देख कर कि आपको पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ पर कितने पैसे खर्च रहे हो। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद किया है और मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार ग्रोसरी में मैं महीने के 400 से 500 पाउंड खर्च कर रहा हूँ, जो कि फजूल है, जो कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बाय कर रहा हूँ। उसकी वजह से मैं 400-500 पाउंड तक पहुँच जाता हूँ। सो मस्ट ट्राई, चेक योर स्टेटमेंट राइट नाउ। अपना बैंक खोलें, वहाँ पर चेक करें कि आप की स्टेटमेंट क्या है, कितने आप पैसे खर्च रहे हो। आप हैरान हो जाओगे ये देख कर कि आप कितने फजूल खर्चे करते हो और आपको आगे से वो बंद करने हैं। लेकिन अगर आप कैश खर्चोगे देन यू विल हैव नो ट्रैक कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद सेकंड जो सोल्यूशन है वो है क्रेडिट कार्ड। आपके पास अपना क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और कई लोग, आई थिंक 80% ऑफ द लोग क्रेडिट कार्ड को ऐसे समझते हैं कि उनके डैडी का, मतलब कि उनके डैडी के पैसे हैं, उनके खुद के पैसे हैं। भाई वो पैसे आपके नहीं होते, वो आपको पैसे आपके खर्चने के लिए नहीं दे रहे, वो खुद पैसे कमाने के लिए आपको पैसे दे रहे हैं। तो आप कहीं पर भी चले जाओ, चाहे वो कोई भी बैंक हो, कोई भी रिटेल स्टोर हो, चाहे वो टेस्को है, चाहे वो सेंसबरी है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो अमेज़ोन है, हर कोई कंपनी अपना क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए आपको मजबूर करेगी कि हम आपको कैशबैक देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे, 60% डिस्काउंट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फलाना देंगे। आपको इन चीज़ों में नहीं फंसना है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए, यू मस्ट हैव क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का एक तरीका होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर मान लो आपकी क्रेडिट लिमिट है 3000 पाउंड, तो वो उनको लगेगा कि यार 3000 पाउंड है, इस महीने पूरे खर्च कर देता हूँ और अगली मेरी जब सैलरी आएगी तो दे दूँगा, विच इज़ नॉट अ बिग डील। करते हैं, इसमें क्या होता है, क्या ही हो जाएगा, या अगर नहीं दे हुए तो मैं मिनिमम अमाउंट पे कर दूंगा। और ज़्यादातर लोग इस टाइम में फंस जाते हैं कि वो हर महीने सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करते रहते हैं। देखो भाई, अगर आप मिनिमम पेमेंट करते हो तो उससे आपकी लिमिट जो है, जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो घट रहा है और जो आपकी अमाउंट खर्च हुई है उसमें कोई भी आपका डिडक्शन नहीं हो रही। मतलब आपको मान लो आपके 3000 लिमिट थी, आपने पूरी यूज़ कर ली तो 3000 उतनी ही है, उसके ऊपर उल्टा इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, तो आपका कहीं कम नहीं हो रहा वो, अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करते रहोगे तो। और उसी के साथ साथ अगर आपकी अमाउंट इतनी मान लो खड़ी है, 3000 आपने पे करने हैं, आपकी सैलरी आई मान लो 1500, उसमें से आपने मिनिमम अमाउंट पे कर ली 100-150 पाउंड जितना भी है, या आप ईएमआई दे रहे हो अपनी 100-150 पाउंड, तो आपको हमेशा ये रहेगा कि यार जब भी मेरी सैलरी आती है उसमें से कुछ ना कुछ कट के आता है यार, टैक्स कम है
या एन आई जो आप दे पे रहे हो वो कम है कि आप उससे ऊपर एक EMI भी ऐड कर रहे हो। सो ये दर्द काफ़ी फील होता है जो बंदे एक्चुअल में दे रहे हैं। सो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का सही तरीका पता क्या है? मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है। मैं 2 क्रेडिट कार्ड के मेरे पास से एक की लिमिट है 2000, एक की है 1500। उसको मैं ऐसे नहीं करता कि पूरा 2000 या 1500 यूज़ कर लिया। हर महीने उसकी एक स्टेटमेंट डेट होती है। एक कार्ड की है मेरी, मान लो 10th ऑफ एवरी मंथ। सो हर 10 तारीख को मेरे पास स्टेटमेंट आती है। उससे ऑटो डेबिट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि हर महीने जब स्टेटमेंट आएगी जितनी भी अमाउंट होगी मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगी। या आप खुद भी पे कर सकते हो, 10 दिन में आपको 10 से 20 दिन में आपको पे करनी होती है। तो उससे क्या होता है, आपका क्रेडिट स्कोर बनता है और आपकी लिमिट भी बढ़ती जाती है और एक अच्छा स्टेटस होता है। मान लो अगर आपको आगे जाकर गाड़ी लेनी है कोई, या मॉर्गेज लेनी है, घर लेना है, तो उसमें आपको काफ़ी ईजी रहेगा। लेकिन आप अगर ऐसे यूज़ करते रहोगे कि आपके डैडी के पैसे हैं ना, तो फिर आपको आगे जाकर दिक्कत होगी मॉर्गेज लेने में या गाड़ी लेने में। तो सही तरीका ऐसा है कि मान लो अगर आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ करो फ्यूल यूज़ करने में, फ्यूल परचेज़ करने में। तो जैसे आपने फ्यूल परचेज़ किया तो आपको थोड़ा कैशबैक मिलेगा, एक आपका क्रेडिट स्कोर बनेगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी और आप उस पेमेंट को मंथली पे करते रहो। और सिमिलरली आप एक कार्ड ग्रोसरी के लिए लगा सकते हो, एक कार्ड फ्यूल के लिए लगा सकते हो, एक कार्ड कई और खर्चे के लिए आप लगा सकते हो। सो इससे काफ़ी ईजी रहता है टू मैनेज एवरीथिंग। बस आप एक क्रेडिट कार्ड को हर जगह स्वाइप मत करना, हर जगह टैप मत करना, नहीं तो ये जो इंटरेस्ट रेट है या क्रेडिट लिमिट है जो आपको ऐसी टैप करेगी ना कि आप दोबारा से टैप नहीं कर पाओगे अपना क्रेडिट कार्ड। उसके बाद थर्ड सोल्यूशन है डोंट ऐड ऑन EMIs। कोई भी ज़्यादा EMI, बड़ी EMI रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। एटलीस्ट एज ए स्टूडेंट आपके पास 40 या 50 पाउंड से ज़्यादा की EMI नहीं होनी चाहिए। मेरे आसपास कई ऐसे लड़के हैं, कई ऐसे दोस्त हैं जो कि आते ही 6000 की, 8000 की, 10,000 की पाउंड की कार ले लेते हैं और कहते हैं कि यार हमने फाइनेंस करा लिया, हमने EMI करा लिया और महीने के सिर्फ 150 या 200 पाउंड जाएंगे। अगर मैं महीने का 1100, 1500, 1200 कमाता हूँ, उसमें से अगर 200 चली भी गया तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, ये वो सोचते हैं। लेकिन कई बार सोच के देखो कि अगर आप महीने का 300 पाउंड अगर खर्च रहे हो सिर्फ EMIs पर या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स पर, तो साल का वो 3600 आता है, मतलब 3600। और 3600 से आप अपनी एक्सटेंशन की फ़ीस दे सकते हो, वीज़ा एक्सटेंशन की, अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस दे दो, काफ़ी कुछ कर सकते हो। सो यू शुड अवॉइड कैटिंग बिगर EMIs एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। हाँ, छोटी मोटी आपकी होनी चाहिए, जैसे डायरेक्ट डेबिट ऑफ योर सिम। आप अगर कोई सिम ले रहे हो तो उसका एक 10-15 पाउंड का, 20 पाउंड का एक कॉन्ट्रैक्ट करा लें। तो अगर आप कोई फ़ोन ले रहे हो तो उसका भी आप कोई छोटा सा 25 पाउंड का, 30 पाउंड का, मैक्सिमम 30 पाउंड से ज़्यादा आप एक्सीड मत करें। सो मैं वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ। एंड ऑफ द वीडियो 3 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहला, आप अपनी स्टेटमेंट चेक करें, एवरीडे कैश ना यूज़ करें। उसके बाद अपना क्रेडिट कार्ड जो है उसको सही तरीके से यूज़ करें और अपनी EMIs को हो सके तो कम से कम रखें और जेन्युइन चीज़ें रखें। ऐसे फजूल खर्चों पे मत यूज़ करें, नहीं तो आपको काफ़ी रिग्रेट होगा आगे जाकर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी रियलाइज़ हो कि वो कितने पैसे अपने खर्चते हैं, कितने पैसे अपने रोज़ फजूल खर्च कर रहे हैं, उनको इसका आइडिया भी नहीं होगा। और ख़ुद इम्प्लीमेंट करके देखें, अपनी अभी स्टेटमेंट चेक करके देखें, आपको पता लग जाएगा कि आप रोज़, महीने के, साल के कितने पैसे खर्च कर चुके हो। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे स्माइलिंग।